नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत 10वां पाठा राष्ट्रीय संचय अर्थात पाठ 10 राष्ट्रीय संचय। संचय मतलब होता है बचत, तो राष्ट्रीय बचत के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ ख्याति है गुरु अस्मिन वृक्षे किम लंबते। ख्याति बोल रही है कि गुरुजी इस वृक्ष में क्या लटक रहा है। लंबते मतलब लटकना। वृक्षे सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारक चिन्ह है मैं या पर, तो मैं हो गया यहाँ पर। शिक्षक बोल रहे हैं कि ख्याते किम तो मेतम न जनासी अयम मधुकोशः। शिक्षक बोल रहे हैं कि ख्याति क्या तुम यह नहीं जानते हो, यह मधुमक्खियों का छत है। मधुकोश मतलब होता है मधुमक्खियों का झुंड, छत, खजाना भी होता है। प्रत्युषः कस्माद मधुकोशो अयम निर्मितः। प्रत्युषा बोल रहे हैं कि मधुमक्खी अपना छत किस प्रकार बनाती है। अयम निर्मिता, इसे, अयम मतलब इसे, निर्मिता मतलब बनाती है। शिक्षका बोलते हैं प्रत्युष मधुमक्षिका शनै शनै पुष्परसम आहृत्य एकत्रितम कुर्वन्ति। शिक्षक बोल रहे हैं कि प्रत्युष मधुमक्खियां धीरे धीरे फूलों का रस लाकर इकट्ठा करती हैं। आहृत्य, आहृत्य मतलब लाकर, पुष्परसम मतलब फूलों का रस, एकत्रितम कुर्वन्ति इकट्ठा करती है। यदि को अपि मधु गर्हितुम आहयति तरही मक्षिका तम दसंति। यदि कोई भी शहद लेने के लिए आता है तो मक्खी उसे डस लेती है। दसंती, दसंती मतलब डसना या काटना। मक्षिका मतलब मधुमक्खी। शिक्षक शिवे न जनासी। शिक्षक बोल रहे हैं कि शिवा नहीं जानते हो। इदम वचनम प्रसिद्धम अस्ति, यह वचन प्रसिद्ध है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात जल एक एक बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। पूर्यते मतलब भरना, पूरा हो जाना। घटा मतलब घड़ा। श्यामा आम, हाँ, आम मतलब हाँ होता है। ज्ञातम जानती हूँ। अहम अपि एकैकस्य रूप्यकस्य संचयन शतरूप्यकानि संचितवती। मैंने भी एक एक रुपया जमा करके 100 रुपये जमा किए। शतरूप्यकानि मतलब 100 रुपये, संचितवती मतलब जमा किए। शिक्षका बोलते हैं त्वम अस्य धनस्य प्रयोगम कथम करिष्यसि। शिक्षक कह रहे हैं कि तुम इस धन का उपयोग कैसे करोगी। कथम मतलब कैसे, करिष्यसि मतलब करोगी। श्यामा गुरो अहम भूचालेन पीड़ित जनानाम सेवार्थम इदम धनम समर्पिष्यामि। श्यामा बोल रही है कि गुरुजी मैं भूकंप से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए यह धन समर्पित करूंगी। सेवार्थम अर्थात सेवा के लिए। इदम मतलब यह, धनम मतलब धन। शिक्षका बाढ़म, बाढ़म मतलब अवश्य। त्वम द्वे कार्ये साधु अकरोह। तुमने 2 कार्य अच्छा किए। प्रथमम स्वव्ययार्थम प्राप्तस्य धनस्य संचयः। पहला अपने खर्च से बचे हुए धन का संग्रह। द्वितीयम च, और दूसरा तस्य संचितस्य धनस्य भूचाल पीड़ित जनानाम सहायतार्थम प्रदानम। दूसरा उस धन का भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दान। कक्षायाम अन्यान छात्रान संबोध्यत। कक्षा में अन्य छात्रों को संबोधित करके। कौन? शिक्षक। क्या बोलते हैं देखिए। शिक्षकः छात्राः श्यामाम पश्यन्तु। शिक्षक बोल रहे हैं छात्रों श्यामा को देखो। श्यामाम पश्यन्तु, श्यामा को देखो। अन्य स्वव्ययार्थम प्राप्त धनस्य न केवलम संचयः कृतः अपितु भूचाल पीड़ितेभ्यः प्रदाय सदुपयोग अपि कृतः। उसने अपने जेब खर्च के लिए प्राप्त धन को न केवल जमा किया अपितु भूकंप पीड़ितों को देकर सदुपयोग भी किया। प्रदाय मतलब देकर, प्र उपसर्ग है, दा धातु है। भूचाल मतलब होता है भूकंप, पीड़ितेभ्य मतलब पीड़ितों को। पुष्करः गुरु, गुरुजी। धन संचयस्तु कोषालय पत्रालय माध्यमेन च भवति। पुष्कर बोल रहे हैं कि गुरुजी धन संचय तो, धन संचय मतलब धन की बचत
तो बैंक और डाकघर के माध्यम से होता है, माध्यमेन तृतीय विभक्ति, माध्यम से भवती होता है। कृपया भवान तद विषय अस्मान उपदिशतु, तो कृपया आप उस विषय में हमें उपदेश दीजिए या उपदेश दें या बताएं। शिक्षकः आम हाँ, छात्राः देशस्य आर्थिक सामाजिक औद्योगिक विकासाय च धनम आवश्यकम। शिक्षक कह रहे हैं कि हाँ, छात्रों, छात्रा मतलब छात्रों, देश के आर्थिक सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए धन आवश्यक हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो धनम धन आवश्यकम व्यंजन संधि। ख्याति है गुरु धन प्राप्ति साधनानि कानि कानि। ख्याति बोल रही है कि गुरुजी धन प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम, तो धन प्राप्ति के साधन में कर लेना, साधनेषु बहुवचन है, तो शिक्षक कह रहे हैं धन प्राप्ति साधनेषु कर ग्रहणम, अर्थात धन प्राप्ति के साधनों में कर लेना, औद्योगिक उत्पादनम इत्यादीनि साधनानि निर्यातम संति, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि साधनों का निर्यात करना है। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो औद्योगिक धन उत्पादनम गुण स्वर संधि। कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिकाः राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गतम धन संग्रहणम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर देखिए, कोषालय मतलब होता है बैंक और पत्रालय मतलब पत्रों का जो है आदान प्रदान करते हैं, अर्थात डाकघर आदि के द्वारा नागरिकों से राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत धन संग्रह करते हैं या धन इकट्ठा करते हैं। शिवा राष्ट्रीय संचय योजना का, शिवा बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय बचत योजना क्या है। शिक्षकः शासने नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखाः स्थापिताः। शिक्षक कह रहे हैं कि शासन के द्वारा नगरों में और गांवों में बैंकों और डाकघरों की इकाई शाखा मतलब इकाई स्थापित की गई हैं। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति, उनमें बालक और बालिका और युवा, वयस्क मतलब युवा, धन संचय करते हैं या धन इकट्ठा करते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीया अस्ति, वहां डाकघरों की सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्यामा तत्कथम, वह कैसे। शिक्षिका बोलते हैं पत्रालय संचालिताः अनेकाः संचय योजनाः सन्ति, डाकघर में डाकघर के द्वारा अनेकों जमा योजनाएं संचालित हैं। योजना संति मतलब योजनाएं संचालित हैं। पुष्करा ताह का, पुष्कर कह रहे हैं कि वे कौन सी हैं। शिक्षकः संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। तो शिक्षक कह रहे हैं कि संचय पुरस्कार योजना, सुरक्षित संचय योजना, भविष्य निधि योजना इत्यादि। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेकाः संचय योजनाः संचालिताः, करिए डाकघर के माध्यम से तो अनेकों जमा योजनाएं संचालित हैं या बचत योजना संचालित हैं। शिक्षिका कह रहे हैं अतकिम मतलब और क्या या ऐसा क्या। छात्राणाम लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजनायाः अपि व्यवस्था अस्ति, छात्रों के लाभ के लिए डाकघर के माध्यम से विद्यालयों में संचयिका योजनाओं की भी व्यवस्था है, अर्थात बचत योजना की भी व्यवस्था है। प्रत्युषा बोल रहे हैं कि गुरुजी संचयिका योजना विषय किंचित कथय, संचयिका योजनाओं के विषय में कुछ कहिए। शिक्षकः अवश्यम, अवश्य ही शृणुत, सुनो। संचयिका योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति, संचयिका योजना में जमा करने की सुविधा है। विद्यालयेषु संचालित योजनायां पुरस्कारार्थं व्यवस्था अस्ति,
विद्यालयों में संचालित योजनाओं में पुरस्कार की व्यवस्था है। तो विद्यालयों में संचालित योजनाओं की पुरस्कार की व्यवस्था है। ख्याति है, बोल रही है गुरुजी, यदि एवं तर्हि वयम अपि स्वकीयं धनम पत्रालयेषु संचितम करिष्यामः। यदि ऐसा है तो हम भी अपने धन को, स्वकीयम मतलब अपने, धनम मतलब धन को डाकघर में जमा करेंगे, संचितम करिष्यामः जमा करेंगे। शिक्षक बोल रहे हैं अवश्यम कुरुत, अवश्य करो। आसाम सर्वासाम योजना नाम विषय विवरणम पत्रालयभ्यः प्राप्तुं शक्यते। असम, इसकी, सर्वसाम मतलब सभी योजनाओं के विषय में, विवरण, पत्रालयभ्य मतलब डाक घरों से हम प्राप्त कर सकते हैं। छात्राः राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्तेः समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। छात्रों राष्ट्रीय जमा योजना व्यक्ति और समाज और देश के विकास में सहायक हैं। भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजना नाम महती उपयोगिता अस्ति। भारत जैसे विकासशील देशों में तो इन योजनाओं की बड़ी उपयोगिता है। महती मतलब बड़ी। अतः अस्माभिः संचय योजना नाम प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। अतः हमें भी बचत योजना के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उक्तम अपि कहा गया है। क्या कहा गया है देखिए, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थश्च चिंतेत। अर्थात एक एक कण से धन और एक एक क्षण से विद्या के विषय में सोचना चाहिए। चिंतित मतलब विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। विद्यार्थम मतलब विद्या के विषय में, एक एक कण से धन और एक एक क्षण से विद्या के विषय में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार आपका राष्ट्रीय संचय समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। यहाँ पर जो है क से लेकर के अंग तक बिंदु है। तो पहला देखिए, वृक्षे किम लंबते, वृक्ष में क्या लटक रहा है? तो इसका उत्तर होगा वृक्षे मधु कोशः लंबते। अर्थात वृक्ष में मधुमक्खियों का छत लटक रहा है। ख है मधुमक्षिका किम कुर्वन्ति, मधुमक्खियां क्या करती हैं? इसका उत्तर है मधुमक्षिका शनै शनै पुष्परसम आहृत्य एकत्रितम कुर्वन्ति। अर्थात मधुमक्खियां धीरे धीरे फूलों का रस लाकर एकत्रित करती है। ग है घटः कथम पूरितो भवति, घड़ा कैसे भरता है या पूरा होता है? तो इसका उत्तर है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। अर्थात जल बिंदु के गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। घ है श्यामा किम संचितवती, श्यामा ने क्या संचित किया या इकट्ठा किया? तो इसका उत्तर है श्यामा 100 रूप्यकाणि संचितवती, श्यामा ने 100 रुपये इकट्ठा किए। अंग है श्यामा संचित द्रव्यस्य उपयोगम कुत्र करिष्यति, श्यामा संचित या इकट्ठा किए गए धन का उपयोग कहाँ करेगी? तो इसका उत्तर है श्यामा संचित द्रव्यस्य उपयोगम भूचालेन पीड़ित जनानाम सेवार्थम करिष्यति। अर्थात श्यामा संचित के धन का उपयोग भूकंप पीड़ितों की सेवा के लिए करेगी। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करना है और इसके प्रकार भी लिखना है, अर्थात कौन से संधि है। तो एकैकेन, एक धन एकेन, वृद्धि स्वर संधि जैसे सदैव होता है उसी प्रकार से। तत्रैव, तत्र धन एव, यह भी वृद्धि स्वर संधि है क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा है ऐ का, तो वृद्धि स्वर संधि। बालिकाश्च, बालिकाः धन च, उल्लेखनीयाः, उत धन लेखनीयाः। यहाँ पर बालिका में विसर्ग संधि है और यहाँ पर व्यंजन संधि है उ और त में हलंत। इत्याद्यः, इति धन आद्यः यण स्वर संधि। अब देखिए तीसरा, निम्नलिखित शब्दों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। यहाँ पर समास का नाम लिखना है आपको पुष्प रसम, पुष्पस्य रसम षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी प्रकार है स्वव्ययार्थम, स्वस्य व्ययार्थम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास।
संचित धनस्य, संचितस्य धनस्य, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है मधुकोशः, मधोः कोशः, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क है तुम सब धन का संचय करो, तो तुम सब मतलब होता है वियम धन संचयम कुरुत। ख है पानी के एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, यह सूक्ति है, याद कर लेंगे। ग है मैं पीड़ितों की सहायता करूंगा, अहम पीड़िता नाम सहायताम करिष्यामि। घ है हम सबको संचय योजना का प्रसार करना चाहिए, तो वयम संचय योजना नाम प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। अंग है देश के विकास के लिए धन आवश्यक है, तो यहाँ पर देश के मतलब देशस्य विकासाय धनम आवश्यकम अस्ति। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो क्या है, तत्रे मक्षिका स्थित्वा मधु रक्षन्ति, वहीं मधुमक्खी रहकर शहद की रक्षा करती है। ख यस्य वार्षिक लाभो भवति, जिसका वार्षिक लाभ भी होता है। यस्य मतलब जिसका, वार्षिक लाभो मतलब वार्षिक लाभ, भवति मतलब होता है। ग है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। अंग है पत्रालय माध्यमेन अनेकाः संचय योजनाः संचालिताः सन्ति, डाकघर के माध्यम से अनेक बचत योजनाएं संचालित होती हैं। अंग है वयम अपि धनम संचितम करिष्यामः, हम भी धन जमा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। उसके बाद छठवा है इस पाठ में प्रयुक्त क्रिया एवं भू धातु के रूप लट लकार वर्तमान काल एवं लिट लकार भविष्यत काल में लिखिए। तो क्री का वर्तमान काल में चलेगा करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथा कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। उसी प्रकार भू का चलेगा लट लकार भवति भवता भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावः भवामः। और लिट लकार क्री का चलेगा करिष्यति करिष्यता करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथा करिष्यत, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। भू का चलेगा भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। सातवां है पाठ में प्रयुक्त उकारांत शब्द गुरु के रूप लिखिए। अब गुरु जो शब्द आया है उसका जो है आपको शब्द रूप लिखना है। तो इसका प्रथमा गुरु गुरु गुरुवः, द्वितीय गुरुम गुरु गुरुण, तृतीय गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, चतुर्थी गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, पंचमी गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, षष्ठी गुरो गुरुवो गुरुणाम, सप्तमी गुरौ गुरुवो गुरुसु, संबोधन हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरुवः। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। तो पाठ आपका यह समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।